जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम दोस्तों 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। कब से? 27 नवंबर से, ठीक है। और आज हम लेके आए मॉडल पेपर पहला। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, वो इस मॉडल पेपर को जरूर पढ़िएगा। हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर आज हम विज्ञान के प्रश्न देखेंगे, जीके के प्रश्न देखेंगे, गणित के प्रश्न देखेंगे और रीजनिंग के, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। पूरा का पूरा एग्जाम जैसा पेपर लेके आया हूं, तो शुरू से लेके लास्ट तक देख लेना। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एग्जाम में छपने वाले हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है पहले से ही तो, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? अब ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे ने ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछ लिया है, तो मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो भी इससे अधिवेशन से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो रेलवे यही पूछता है दोस्तों कि वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है ना। तो सूरत अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन का अकॉर्डिंग देखें दोस्तों, ऑप्शन गलत है तो आप यहां से टिक करेंगे 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में होता है। इस प्रश्न का आंसर 1907 है। माफी चाहता हूं, ऑप्शन गलत है, ठीक है। 1907 में हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम ध्यान रखोगे, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन से यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रास बिहारी घोष, ठीक है। एक तो इसकी अध्यक्षता किसने की वो पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि कांग्रेस के मतलब कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में होता है ये पूछा जाता है। और इसका डेट पूछी जाती है कब था, सन, ठीक है। तो 1907 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, लेकिन आप 1907 मानेंगे, ठीक है। टिक करना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मॉडल पेपर तो जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 पेपर का आपका प्रश्न आने वाला है, 100 नंबर का, ठीक है। आप सभी को पता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये दोस्तों ऑप्शन मैंने उसी हिसाब से रखे ताकि मैं आपको यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवा सकूं दोस्तों, ठीक है। विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है दोस्तों। हर्षवर्धन के 3 नाटक दोस्तों कौन कौन से? प्रियदर्शिका, नागानंद और घना रत्नावली दोस्तों, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक न जाने कितनी बार ये रेलवे ने पूछा है दोस्तों, इंडिका पुस्तक। फिलहाल इसका आंसर आएगा जयदेव दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन अटेंड करना दोस्तों। कितने आप क्वेश्चन कर पाओगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हमारा ये पहला मॉडल पेपर है और बिल्कुल एग्जाम जैसा है। पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, अंत तक बने रहें आप लोग। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। पेरिस, बर्लिन, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन? तो आप कहोगे ये वॉशिंगटन में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। सेल्यूकस निकेटर ने किस मौर्य शासक के साथ युद्ध किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिंदुसार, दशरथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? देखो चंद्रगुप्त मौर्य अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। सेल्यूकस निकेटर को युद्ध हारना भी पड़ा था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों। फिर हारने के बाद इसने क्या किया, जो इनकी पुत्री थी सेल्यूकस निकेटर की, हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया था और साथ में एक दूत बनाकर भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीस। तो ध्यान रखना, जो मेगस्थनीस दूत है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब ये रीजनिंग का बेहतरीन सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। लगाइए क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एल आता है 12 पर और क्यू आता है 17 पर। 12 से 17 यानी कि 12 से 17 प्लस 5 हुआ है, और 17 से 22 यहां पर भी प्लस 5 हुआ है, यहां पर भी 22 से 26 यानी यहां पर भी प्लस 5 हुआ है, और एक में ए में प्लस 5 करोगे तो 6 आएगा, और 6 पे आप सभी भली भांति जानते हो एफ आता है। तो आंसर हमारा एफ से स्टार्ट होने वाला है। बात नहीं बनी, लास्ट वाला चेक करते हैं। चलो लास्ट, ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, यहां पर भी 5 प्लस हुआ है, यहां पर भी 5 प्लस हुआ है, यहां पर भी 5, और 25 पे क्या आता है? वाई आता है। एफ वाई से आंसर स्टार्ट होगा। एफ वाई से 2 ऑप्शन फंस रहे हैं। एफ वाई से 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, ये 2 ऑप्शन तो गए, एफ वाई से 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे दोस्तों, एल 12 पे आता है और क्यू आता है 17 पे। 12 17 प्लस 12 से 17 यानी कि प्लस 5 हुआ है, तो क्यू आता है 17। 17 में प्लस 5 करो 23, और 23 17 में 5 प्लस हो 22, और 22 में क्या आता है? 22 पे वी आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। ये वी है दोस्तों, ये वी, ठीक है। यहाँ पे आप वी लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न, जट जटिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। जट जटिन, तो बिल्कुल ये बिहार। और बिहार की दोस्तों चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? ध्यान रखना, गोधन, अरिपन, मैथिली, ठीक है। तो ये सारी चित्रकलाएं ध्यान रखना बिहार की हैं।
हाल में ही केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेपचा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग से सम्मानित किया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीआई टैग वाले दोस्तों अच्छे से टॉपिक याद कर लेना, करंट अफेयर में आपके एग्जाम में पूछेगा करंट अफेयर। इसका आंसर आएगा सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है और पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना है। बिल्कुल एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाले। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, लगा लो डबल स्टार। क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अमोनिया? ये क्वेश्चन की तो गिनती नहीं है कितनी बार रेलवे ने पूछा दोस्तों अभी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को डैश के नाम से भी जाना जाता है? हेलोजन, उत्कृष्ट गैसें, क्षारीय गैसें या क्षारीय मृदा धातु? बताइए। तो ये क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। विंस्टन चर्चिल या फिर क्लीमेंट एटली? एटली है दोस्तों एसी वाला। ठीक है, स्टैनली बाल्डविन या फिर रैमसे मैकडोनाल्ड? तो आप कहोगे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखो अभी तक मैंने नहीं कहा, अभी तक अब कह रहा हूं, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग जल्दी से। अभी तक देखो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? बताएंगे आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों सभी स्टूडेंट। दोस्तों इसमें तो सीएम एवं मंत्री परिषदों की नियुक्ति है राज्यपाल के अकॉर्डिंग, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, मंत्री परिषद की लोग, ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति। ठीक है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट आर्टिकल था। और आर्टिकल 165 इसका सही जवाब है। आर्टिकल 165 इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों सीएम के कर्तव्य हैं, सीएम के कर्तव्य यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? शानदार क्वेश्चन है, लगाइए लॉजिक, लगाइए दिमाग। क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते 60 यानी यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 17 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 17, यहाँ पे 20 21 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? 9 16 9 25 प्लस 25 हो रहा है। मतलब आप देख पा रहे हो ना, आपको पता चल रहा है 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29 का गैप यहाँ पे आएगा। ठीक है, 29 के बाद 29 4 33, 33 इसमें प्लस करके देखो, यानी इकाई अंक 8 देगा। इकाई अंक 8 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। देखो जो कैलकुलेशन, देखो आप सॉल्व करते करते कैलकुलेशन भी आपको सीखनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन मिलेगा। 8 5 3 3 कैरी 1 14 15 और 2 17। ठीक है, 8 5 3 कैरी 1 14, ये है ना 33 होगा ना यार, यहाँ पे 33 ही होगा ना। हाँ 33 होगा ना भाई, 33। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही जवाब है हमारा 78 170। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा एग्जाम में, लगा लो 3 स्टार। डेविड मार्टिन, जॉन क्लर्क, जॉन मार्टिनस, मिचेल डेवोरेट। दोस्तों आज पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, अगर आप इस पे अच्छा वॉच टाइम आएगा, आप लोग क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, तो ये मॉडल पेपर में आपके एग्जाम तक तैयार रखूंगा चालू करके। ठीक है, बिल्कुल आपके कंटिन्यू एग्जाम में ये क्लासेस चलेगी और एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा दोस्तों डेविड मार्टिन को छोड़ के इन सभी को दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, नोट कर लो, एग्जाम में छपेगा। ठीक है, करंट अफेयर के रूप में। अगला प्रश्न, एक कोशिका में गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। प्रोटीन संशोधन करना, ऊर्जा उत्पादन करना। देखो ऊर्जा उत्पादन 2 बार ऑप्शन आ गया है। अनुवांशिक सामग्री की प्रतिकृति। इसका आंसर आएगा प्रोटीन संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपोर्टेंट है। 1991 में, 2005 में, 2000 में या 1900 कहने का मतलब 1996 में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1991 में। अगला प्रश्न, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, गणित में ध्यान रखिएगा। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य दे रखा 540, जबकि 2 मेज 1 कुर्सी का मूल्य दे रखा 470, तो 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है। उसने कहा 2 मेजों का मूल्य प्लस 3 कुर्सियों का मूल्य, दोनों को मिलाकर उसने 540 रुपए दे रखा है। ठीक है, अगर हम आगे वाली देखेंगे, आगे लाइन में क्या कह रहा है, उसने कहा वापिस 2 मेज प्लस 1 कुर्सी का मूल्य उसने दे रखा 470। ठीक है, फिर उसने लास्ट में कहा कि आप मुझे 5 कुर्सियों का मूल्य बता दो। अगर हम इनके साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है, इनके साइन चेंज कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेंगे। तो देखो ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से पूरा हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 कुर्सियाँ,
दो कुर्सियों का मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पे घटा लेंगे 0, 14 में 7 घटेगा 7 और 4 में 4, दो कुर्सियों का मूल्य 70 है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 35 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य जब 35 रुपए है दोस्तों, एक कुर्सी का मूल्य जब 35 रुपए है तो क्वेश्चन ने पूछा 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। तो आप क्या करो 35 गुना 130 मतलब ओनली 35, 35 गुना 135, ठीक है। तो कितना होता है 35 पंचे 175 होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, दंपू नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो मेरे भाई। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे आज हम, ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करना आप लोगों को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, शाहरुख खान, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन या कुमार मंगलम बिड़ला। तो ऑप्शन नंबर आएगा कुमार मंगलम बिड़ला, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर लो। भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु आपको पता ही होगा। तो अच्छा मैं ये क्या बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ बताइए दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है, बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए एक बार रिवीजन करवा दूँ आपको, तो रिवीजन करवा ही दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है दोस्तों। आपने ये तो चीज़ पढ़ी है, ठीक है। ये दिशाएं मैंने लिख दी। देखो हम पहले बिंदुओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको उत्तरी बिंदु बोलेगा, उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल। क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल। क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु पूछे तो आपको इंदिरा कॉल टिक करना है, ठीक है। अगर आपको दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपको कन्याकुमारी टिक करना है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या कहोगे, कन्याकुमारी दोस्तों, ठीक है, कन्याकुमारी टिक करोगे अगर आपको दक्षिणतम बिंदु पूछेगा। अगर दोस्तों दक्षिण में ही दोस्तों मुख्य बिंदु पूछ ले तो आपको क्या टिक करना है, इंदिरा पॉइंट टिक करना है, जिसको कैप मेमोरियन भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और पश्चिम बिंदु कौन सा दोस्तों, गुजरात की तरफ गुहार मोती। क्या टिक करोगे, गुहार मोती। क्या टिक करोगे, गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती टिक कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर आपको पूर्वी बिंदु पूछे तो आप क्या टिक करोगे, किबिथु। क्या टिक करोगे, किबिथु टिक करोगे, किबिथु, ठीक है। तो किबिथु ये टिक कर आपको करना है दोस्तों अच्छे से, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने पूछा है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, वो निकोबार द्वीप है दोस्तों। आप सभी को बताना दोस्तों, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ये जो हिंद महासागर है इसी के दो शाखाएं, एक तो है बंगाल की खाड़ी और एक तो है अंडमान और ये क्या अरब सागर। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर ये जो आप द्वीप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे द्वीप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर ये द्वीप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये लक्षद्वीप है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पूछा है तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, किस द्वीप पर, तो आप टिक करोगे निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, अच्छे से समझ लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है दोस्तों। ये थीम वाले क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। क्या है दोस्तों, एकजुटता, समानता और सततता। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो डबल स्टार। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड में घुलनशील है, बताइए। तो बिल्कुल इसमें से अगर देखोगे तो Na2O, इसको ऐसे लिखो Na2O, ठीक है। तो ये आपको टिक करना है मेरे भाई। अगला प्रश्न, सरल शर्करा से जटिल शर्करा में डैश बनती है, क्या बनती है, प्लास्टिड, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम या गोल्जिकाएं। तो आपको इसमें रिक्तिकाएं बनती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रैग को 5824 लिखा जाता है, ग्राम को 4592 लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एम के लिए कोड क्या होगा। देखो दोस्तों करने का शानदार तरीका क्या है दोस्तों, एम के लिए कोड पूछ रहा है तो इन दोनों में दोस्तों एम का है, यहाँ पर है। तो उससे पहले हमें GRA का कोड पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा एम का कोड क्या है। तो एक काम करते हैं, इनके जो कोड दिए गए इनमें देखते हैं सेम क्या है, उसको हटा देते। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ से ये 5 को हटा लो, ठीक है। और देखोगे आप यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ से इस 4 को हटा लो, और कुछ बचा ये यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से हटा लो। अब देखो एम के लिए कोड क्या बच गया, 9 बचा। क्या बचा, 9, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, शानदार क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, करेंगे यहाँ पे 1982 में, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना आपको, मेथेन, मेट्टर, कलनाई या कृष्ण सागर बांध। दोस्तों ये कृष्णा नदी के तट पर बांध है, ये कृष्णा नदी की, ये किस पर बने हुए, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थल से, मैंने बताया था ना, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिथेन बांध है दोस्तों, ये हाँ दोस्तों मिथेन बांध दोस्तों नहीं बना हुआ है दोस्तों कावेरी नदी पर, ठीक है। मेट्टूर बांध ये कावेरी बांध पर बने हुए, मैंने क्या टिक कर दिया, ये कावेरी बांध है दोस्तों, कावेरी नदी है दोस्तों, कावेरी नदी, ठीक है। हाँ कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन ये जो मिथेन बांध है ये किस नदी पर है, पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे मिथेन बांध। ये दोस्तों बराकर नदी पर बना हुआ है, बराकर मणिपुर से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से बराकर नदी,
ठीक है, तो ध्यान रखना, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है नदी। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, यानी कि आपको इसको हटाना, ये a² बढ़ाना है, यानी 50 का स्क्वायर। आपको 50 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 पता है, चाहे आप ये एक्स वाई वाले फॉर्मूले से कर लो, यानी 2 से 3 हो रही है। देखो 2 से 3 कितना हुआ? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। कितना बढ़ रहा है दोस्तों? कितना बढ़ रहा है? 5/4। और 5/4 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी ये 25, क्योंकि ये 4 से करोगे 25 और 25 पंचे 125, ऑप्शन नंबर डी। कर पा रहे हो ना? कोई डाउट नहीं है ना? देखो क्वेश्चन को जब आप डेली सॉल्व करोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन में भी रफ्तार आ जाएगी। सही बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए कहता हूं डेली क्लास अटेंड करो, रफ्तार अपने आप पकड़ेगी मैथ में। निम्न में से कौन सी एक विषम मांगी मिश्रण का उदाहरण है? बताइए। अगर इनमें देखें दोस्तों तो पानी का तेल दोस्तों विषम मांगी का उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखना, पानी में तेल। यदि एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो उस वस्तु और दर्पण द्वारा प्रतिबंध की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो गिनती भी नहीं है। कितनी बार रेलवे ने पूछ लिया? 2 मीटर, 1 मीटर, 0.5 मीटर या फिर 0.25 मीटर? बताइए, कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आएगा 1 मीटर की दूरी रहती है दोस्तों। कितनी द्वारा प्रतिबिंब की दूरी होगी? तो 1 मीटर की दूरी होगी। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? चलिए भाई, अब आपको ध्यान से सुनो ध्यान से अब, और देखो भी ध्यान से। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो चीज आपके लिए, ठीक है? तो यहां पर मैं एक ये अपना ये क्या बना रहा हूं? पृथ्वी बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है? ठीक है, अब मैंने ये कौन सी रेखा काटी? ये आप कहोगे गुरुजी ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं विषुवित रेखा। भूमध्य रेखा को ही क्या कहते हैं? विषुवित रेखा। भूमध्य रेखा, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? ये भूमध्य रेखा है। और इसी को क्या कहते हैं? विषुवित रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा कहते हैं, बृहद्रथ रेखा कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में कहे तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इक्वेटर, ठीक है? हाँ, और यहां पर क्या दोस्तों? ये मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? मकर रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद ये जो मैं बनाने जा रहा हूं दोस्तों, ये मैं बना रहा हूं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? अब आपने देखा होगा हमारा जो प्यारा सा भारत है दोस्तों, वो यहाँ पर कुछ ऐसे बीच में स्थित है दोस्तों, ठीक है? एक छोटा सा मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कहोगे दोस्तों, आप कहोगे ये गुरुजी उत्तर दिशा है, ठीक है? ये जो इधर वाला पोर्शन, ये पूरा को पोर्शन क्या है? इसको देखो गोलार्ध को इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो ये क्या दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो आप देख पा रहे हो ना हमारा भारत किस दिशा में? तो आप कहोगे उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर यहाँ से एक और दिशा बनाओगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, कहीं रटने की जरूरत पड़ी क्या? अच्छे से समझ में आया? अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ? अगर वीडियो पसंद आ रही है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर लो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? देखो अगर आप इस क्वेश्चन में चाहो तो आप यहां पर यह भी देख सकते हो कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? कांगो रिवर काटती है, कांगो नदी, ठीक है? तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हैं। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है गुरुजी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बताइए, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून या बृहस्पति? तो आप हो गए शुक्र। इसी को दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने मिनट में करता है भोर का तारा? 225 मिनट लगाता है दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य की परिक्रमा करने में ये ग्रह 225 लगाता है। सूर्य की परिक्रमा में ये कितने मिनट लगाता है? परिक्रमा 225 मिनट, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है? 225 मिनट। अगला प्रश्न देखो, आपको समीकरण हल करना है। अब शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या लॉजिक बनाओगे आप? देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने हमेशा बताया क्लास में कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करो, हमेशा बताया। अगर देखोगे तो ये इसका जस्ट मल्टीप्लाई देगा, 28 पंचे 140 होता है, 13 का 13, 13 52 1 13, बिल्कुल ये इसका भी मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ पर देख लो 25 चौके 100, ये आंसर नहीं होगा। 8 चौक 32 का 2, यानी कहीं 2 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। देखो ये आंसर तो कभी होगा नहीं, ये आंसर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? 35 से कम 35, 5 35 दूनी 70 और 5 रुको, 35 से कम 35 की 5 कही दो, 35 दूनी 70, रुको 35 से कम 35 की 5 कही 3, हाँ 35 दूनी 70 और 3 73। तो बिल्कुल बात बन रही है, सेटिस्फाई हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। किस वर्ष में अशोक ने कलिंग की लड़ाई करी थी? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 261 बीसी में राजा पुरो और अशोक के मध्य हुआ था दोस्तों, तोसली नदी के किनारे, ठीक है? और ये कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? कलिंग कहां पे पड़ता है दोस्तों? तोसली तो इसकी राजधानी थी, ठीक है? तोसली तो इसकी राजधानी थी दोस्तों, ठीक है? हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखना। इससे पहले अशोक ने कौन सी नीति अपना रखी थी? मार काट की नीति। लेकिन इस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने धम्म नीति यानी शांत वाली नीति अपना ली थी, ध्यान रखना। किस वर्ष में औरंगजेब ने के आदेश पर सिखों के नवे गुरु की हत्या कर दी गई थी? यहां पर तो आपने बता दिया गुरुजी, आप तो बता दोगे कि 1675 की बात है, लेकिन उन गुरु का नाम बता देंगे तो मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल हम नाम भी बताएंगे। नवे गुरु कौन थे सिखों के?
गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी, ध्यान रखना, ठीक है। एक गुरु जी का और नाम बता दो, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। सिखों के पांचवें गुरु का नाम और बता दो। ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया आपसे, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि जो सिखों के पांचवें गुरु थे ना अर्जुन देव, सिखों के जो पांचवें गुरु थे ना स्टूडेंट्स अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव को ही दोस्तों जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, जहांगीर ने। नोट करो, बहुत बार पूछा पूछा गया क्वेश्चन है, जहांगीर, जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था दोस्तों, जहांगीर ने मृत्यु हत्या करवाई थी, हत्या, ठीक है, जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव को दोस्तों अमृतसर के लिए जाना जाता है, अमृतसर की स्थापना की थी, अमृतसर, अमृतसर पंजाब, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद है ना, अमृतसर, ठीक है दोस्तों, अमृतसर। दोस्तों मेरा पढ़ाने का दोस्तों तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों, ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि नहीं, अच्छे से रिवीजन हो रहा है ना। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती हैं गुरुजी, ये ऊर्जा लेके आती हैं, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत में मंत्रिपरिषद की अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं दोस्तों, बताइए। देखो 25-26 मिनट में आपका इतने अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन हो रहा है, तो और क्या चाहिए आपको दोस्तों। जो ज्यादातर सदस्य लिए जाते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद कौन सा, बताइए दोस्तों। यहां पर आप क्या टिक करोगे गुरुजी, लोक नियोजन, क्या टिक करोगे, लोक नियोजन, क्या टिक करोगे, लोक नियोजन। आर्टिकल 17 क्या, अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता टिक करोगे, ठीक है। 16वां आर्टिकल 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 18वां आर्टिकल लिख लो, यहाँ पे 18 कर दो, 18। तो आप करोगे उपाधियों का अंत कर लो, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब देखो दोस्तों आंसर अपने आप चल के आ रहा है, अपने आप चल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लो, अपने आप चलकर आ चुका है। ऐसे पढ़ाई करो कि आंसर अपने आप चल के आए, मुझे टिक कर लो। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है, तो बिल्कुल बाघ चिन्ह, बाघ चिन्ह, ठीक है, बाघ का चिन्ह मौजूद है दोस्तों, ठीक है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा उतक जिम्मेदार है, भाई साहब ये कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन क्या ही बताऊं, कितनी बार पूछा भाई साहब ये क्वेश्चन, सही बता रहा हूं, इसकी तो गिनती नहीं है दोस्तों। आप इस पे 3 नहीं 4 नहीं 5 स्टार लगा लो मेरे कहने पर भाई साहब, छपेगा एग्जाम में। मेरिस्टोमेटिक उत्तक, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी को पता 25 नंबर की साइंस है दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, देखो श्वेत क्रांति आप सभी को पता है दूध से संबंधित है, किससे, दूध से, ठीक है। और ये तो तिलहन वाली ये पीली क्रांति है दोस्तों, पीली क्रांति से संबंधित, पीली क्रांति से संबंधित, ठीक है, ये पीली क्रांति से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है भाई साहब, क्वेश्चन कौन सा है गुरुजी, गुरुजी ये तो साधारण ब्याज का है, और गुरुजी आपने बताया था साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, और आपने ये भी बताया था गुरुजी दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, और हम करेंगे 8 × 8 = 64, तो 4500 का गुरुजी हमें क्या करना है, खाली 64% निकालना है, और गुरुजी 64% निकालना, मजा आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। 2 जीरो से 2 जीरो हटाएंगे, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट पीछे से लगाना है, ठीक है। अगर आप देखोगे दोस्तों ध्यान से, अगर देखो, ठीक है, 8 × 64, हाँ 64% निकालना है, बाद कितना मिलेगा, मतलब आपको के बाद कितना मिलेगा, ब्याज पूछ रहा है दोस्तों। अब एक काम करो दोस्तों, आप साइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और नीचे कर लो, 10 नीचे लिखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लो, 64 0 0 और 64 पंचे कितना होगा, 5 चौक 20, 6 पंचे 30, 300 और 4 पंचे 20, 320 का जीरो कैरी 32, और 64 का 4 गुना कर लो, 64 का 4 गुना 164 का 128, 256 होगा, और 256 में 32 और जोड़ लो, 256 में 32 और जोड़ लो, अगर 6 इधर ले लो 38, 50 30 80 80 86, हाँ 286 बन रहा है, 286 बन रहा है क्या, रुको कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 1 मिनट हम वापस चेक कर लेते हैं, एक बार रुको, एक बार और चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पर, कहीं क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो करें तो बिल्कुल सही है, दर गुना समय बराबर साधन ब्याज। अगर आप इसका 45% निकालते हो, 45% अगर आप 64 का हाँ 64% निकालते हो इसका, तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। भले आप दोस्तों एक काम करते हैं, आप उससे उस फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं, उस चीज़ एक और है इसको करने का तरीका, मूलधन और मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन, ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25, कितनी होती है, 2/25, यानी 25 से 27, ठीक है, 25 से 27, ठीक है दोस्तों, 25 से 27। अब 25 का स्क्वायर कर लो और 27 का स्क्वायर कर लो, 625 इसका हो जाएगा, 784 ये हो जाएगा, राशि को राशि से कंपेयर कर लो और यहाँ पे ब्याज निकाल लो, या तो फिर ऐसा आ जाएगा, या फिर दोस्तों आप ऐसे ही करके देख लो, 4500 का 64% निकाल दो, 64%, 2 जीरो से 2 जीरो आएगा। अब खाली या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो
कितना आ रहा है 4500 गुणा 45 गुणा 64 कितना 45 है ना, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो आप 45 को और क्या लिख सकते हो 9 गुणा 5 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या था 64 था। ठीक है, तो पहले हाँ ठीक है, तो 5 चौक 20 का जीरो कैरी 2, 6 पंचे 30 और 2 32। अब इसको 9 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18 की 8 कैरी 1, 9 ते 27 और 28, 2880 रुपये आ रहा है दोस्तों, 2880 रुपये आ रहा है। 2880 के पास अगर देखोगे दोस्तों तो मुझे तो ये वाला ऑप्शन लग रहा है 2880, ये वाला ऑप्शन लग रहा है, ये वाला। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन में तो मिस्टेक नहीं कर दी, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। चलिए तब तक अगला प्रश्न देख लेते हैं। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य मान क्या बताइए। तो इसका कास्टिंग सोडा है दोस्तों, क्या है कास्टिंग सोडा। स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे। देखो इन क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना, माउंट बेटन थे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन तो याद होंगे। सेंट जॉर्ज किला, अब ये सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर, चेन्नई में। देखो 40 से जो 50 के बीच का क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा फास्ट रहता है। ठीक है, डीएनए का वो भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कोडन कहते हैं। क्या, सॉरी कोडन नहीं, जिन कहते हैं, जिन। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन। उत्तक संवर्धन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं के अधिवेश द्रव्यमान को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कैलस कहते हैं, कैलस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार किया जाएगा RK श्री राजकुमार को, राम कुमार को। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत का 10वां स्थान है गुरुजी, 10वां। ऑप्शन नंबर ए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। आप इन पे तो देखो ये वाले क्वेश्चन तो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ने ही नहीं, रटना ही है। 71वां स्थान है, 71वां। अगला प्रश्न देखेंगे 49वां। हाल में ही खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो संस्करण मनाया गया 51वां संस्करण मनाया गया, कौन सा, 51वां। अब ये 50वां प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो उसने कहा है कि 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, सीपी और एसपी का। तो आप कहोगे गुरुजी इसके सामने क्या, सीपी के एसपी के सामने क्या 15 है, तो 15 यहाँ लिख लो, और सीपी के सामने क्या 9, तो 9 यहाँ लिख लो। ठीक है, अब देख पा रहे हो दोस्तों आप, 3 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से 5 बार, और 2/5 का मतलब आपको पता ही होगा। 2/5 का मतलब क्या होता है, 40% की क्या होगी, प्रॉफिट होगा दोस्तों। 40% का क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। 2/5 का मतलब क्या होता है, पहले आप करके देख लो, 20 और 20 दूनी 40। समझ में आ गया, शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, मजा आ गया। चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। एक प्लीज प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो इसकी कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये मॉडल पेपर एग्जाम तक कंटिन्यू रहें तो ये कंटिन्यू रहेंगे, आप डेली अटेंड करोगे तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसकी पीडीएफ जो मिलेगी ना दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एक बार कहने पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा ये तो बता रहे हो दोस्तों, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट मिलेगी, सारी पीडीएफ मिलेगी, सभी क्लासेस जो भी इस क्लास चैनल पर क्लासेस होती हैं। ठीक है, अगर ये सेशन पसंद आया दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा सेशन को लाइक जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो दोस्तों आप लोग सेशन को, और शेयर भी करो। ठीक है, कल मिलेंगे एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।